हाँ, तो आज हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, एक्सरसाइज 4.1 के पहले जो एग्जाम्पल है वो 2-3 एग्जाम्पल उसको आज हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल ये आपका 4 है, एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट, और इसको इवेल्युएट करना है। ठीक है, देखते हैं। तो फर्स्ट वी विल ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे कि किस रो या किस कॉलम में नंबर ऑफ इंटीज ज़्यादा जीरो है। तो एवरी कॉलम में क्या है, एवरी कॉलम 1 0 या एवरी रो में 1 0 है। तो किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम करते हैं ऑन एक्सपेंडिंग अलोंग R1, यानी फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग हम इसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, 0, राइट, 0 इंटू -1 की पावर कितनी, इसकी पोजीशन क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, -1 की पावर 1 + 1 इंटू 0, और बाकी क्या है, इस रो को, इसकी जो पोजीशन है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दिए, क्या मिलेगा, ये हमारे 4 एलिमेंट मिलेंगे। उनको एज ए डिटरमिनेंट में हम लिख लेंगे 0 sin बीटा माइनस sin बीटा 0, ओके, देन प्लस -1 टू पावर, अब इसको हम लिखेंगे इंटू साइन अल्फा, इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो फर्स्ट रो यानी 1 प्लस सेकेंड यानी 1 + 2 साइन अल्फा। अब देखिए हम क्या लिखें डिटरमिनेंट में, इसकी जो पोजीशन, इसकी क्या पोजीशन है, इसकी पोजीशन ये है कि ये सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो डिलीट कर देंगे, क्या बचेगा, ये आपका फर्स्ट कॉलम और ये इतना मिलेगा, दैट इज माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ बीटा एंड 0, ये हो जाएगा। क्लियर। अब ऐसे ही प्लस -1 टू पावर, अब इस एलिमेंट लिखेंगे दैट इज माइनस कॉस ऑफ अल्फा। क्लियर। और -1 पावर, इसकी पोजीशन क्या है, इस एलिमेंट की जो सिचुएशंस है इस डिटरमिनेंट में क्या है, फर्स्ट रो यानी 1 हो जाएगा, कॉलम नंबर कितना, थर्ड, राइट। अब देखिए इस पोजीशन को हम डिलीट करिए, इसका जो पोजीशन यानी कि आपका फर्स्ट रो है और थर्ड कॉलम, इसको हटाइए तो क्या मिलेगा, माइनस साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, और ये हो जाएगा 0 माइनस साइन ऑफ बीटा। अब इसी को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। तो ये हम इसको डिनोट करते हैं डेल, यानी डेल्टा से, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ओके। तो ये ऑलरेडी डिनोट है, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, ये पूरा सिंप्लीफाई जो भी नंबर आएगा तो ये तो 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग दैट इज 0, प्लस -1 पावर 3, -1 पावर 3 दैट इज माइनस, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पर माइनस साइन ऑफ अल्फा, ओके। अब देखिए 2/2 का अगर हम डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे इसमें कि हम करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल के अलांग दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस दैट इज 0, 0 किसी मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 0 हो जाएगा, माइनस दिस इंटू दिस दैट इज साइन अल्फा, ये होगा साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा, फिर ये होगा -1 पावर 4 दैट इज क्या होगा, प्लस, तो ये प्लस लिख दिया, और ये माइनस है तो क्या हो जाएगा, फाइनली हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ अल्फा। अब इस डिटरमिनेंट को सिंप्लीफाई करो तो ये दिस इंटू दिस, तो दिस इंटू दिस हो जाएगा दैट इज माइनस माइनस प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो साइन अल्फा इंटू साइन ऑफ बीटा माइनस दिस इंटू दिस जब करोगे तो क्या हो, दिस इंटू दिस हो जाएगा आपका 0। क्लियर। तो फाइनली हमें मिला, इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 0 माइनस, तो 0 0 ही रहेगा, माइनस साइन अल्फा माइनस माइनस क्या हो, 0 इंटू समथिंग 0 हो जाएगा, दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस, तो साइन अल्फा यानी साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा इंटू कॉस ऑफ अल्फा, राइट, माइनस, इसको मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा साइन बीटा एंड कॉस ऑफ अल्फा, राइट। तो ये हमारी डिटरमिनेंट की वैल्यू हो गई, ठीक है। और तो अब ये देख लीजिए, चेक कर लीजिए कहीं शायद कुछ एरर हुआ है। ये तो आपका 0 हो गया, यहाँ से देखिए ये आपका माइनस साइन अल्फा, ठीक है, और दिस इंटू दिस, तो ये कास अल्फा साइन बीटा, तो कास ये आपका बीटा, देखो दिस इंटू दिस 0 हो जाएगा, दिस इंटू कास अल्फा साइन बीटा,
तो cos अल्फा ये आपका साइन बीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन बीटा हो जाएगा, बाकी और सब सही है। अब ये हो जाएगा कुल मिलाकर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, तो ये होगा साइन अल्फा ये हो जाएगा साइन बीटा। तो साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा, साइन अल्फा साइन बीटा और cos ऑफ अल्फा, तो दिस क्या हो जाएगा, कैन बी कैंसिल आउट, दैट इज 0। तो एग्जाम्पल 4 आपका क्या होगा, दैट इज 0। अब देखिए एग्जाम्पल 5 की बात करते हैं। एग्जाम्पल 5 देखिए, ये दो डिटरमिनेंट क्या है, दो डिटरमिनेंट आपके सेम है, दो डिटरमिनेंट आपके सेम है, उनको क्या करना है, LHS में सिंप्लीफाई कर लीजिए और RHS में सिंप्लीफाई कर लीजिए और इक्वेट करके हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको सिंप्लीफाई करोगे 3 × 1 दैट इज 3 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल RHS दिस इंटू दिस दैट इज 3 माइनस 8। सिंप्लीफाई के x उधर ले जाए दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल 3 प्लस 5, इसको इधर सिंप्लीफाई करोगे दैट इज x इक्वल प्लस माइनस एक्स इक्वल प्लस माइनस 2√2, क्योंकि हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल 8, तो एक्स स्क्वायर 8 दैट इज एक्स इक्वल प्लस माइनस 2√2, तो ये x की वैल्यू हो गई, ठीक है। सो सिंपल, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। अब देखिए एक्सरसाइज 4.1 की बात करते हैं। तो एक्सरसाइज 4.1 में फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सो सिंपल है, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ है ही नहीं इसमें जो आपको कोई प्रॉब्लम करे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट यानी एक्सरसाइज 4.1 में देखिए दीदा डिटरमिनेंट 2 4 -5 -1, इसको आपको क्या करना, सिंप्लीफाई करना है, राइट। तो ये अब 2/2 का ये आपका क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो इसको हमने लेट कर लिया, दिस इज डिटरमिनेंट। अब इसको सिंप्लीफाई करने का मीन्स क्या है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2 × -1 दैट इज -2 माइनस, तो -5 × 4 तो होगा -2 और माइनस प्लस और 5 4 जा 20, ठीक, 5 4 जा 20, तो ये कुल मिला के आ गया दैट इज 18। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 18, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड सिंप्लीफाई करने का मीन्स क्या है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है ना। देखिए डिटरमिनेंट इक्वल, इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे कि अपर टू लोअर फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट जाएंगे, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल के यानी मेन डायगोनल के लैंग दिस इंटू दिस हो जाएगा, तो दिस इंटू दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा माइनस दिस इंटू दिस, माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो दैट इज आंसर क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर दैट इज 1। इसको कर लीजिए दिस इंटू दिस करिए, दैट इज क्या होगा, लेट इसको कर लेते हैं डिटरमिनेंट दैट इज डेल्टा दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 दिस इंटू दिस दैट इज एक्स प्लस 1, राइट, माइनस दिस इंटू दिस माइनस दैट इज एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, क्लियर। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई करिए, एक्स इसको मल्टीप्लाई करो दैट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसको मल्टीप्लाई करिए तो होगा प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्लियर। अब इसको करिए ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा दैट इज माइनस टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, क्लियर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट, दिस प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट, है ना, और ये आपका प्लस 1 ये प्लस 1 है प्लस 2 1, तो ये आंसर हो गया एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो एक्स क्यूब प्लस 1 और ये प्लस 1 और ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या करेंगे इसमें, इफ ए इक्वल दिस, तो आपको प्रूव करना है दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल 4 टाइम्स डिटरमिनेंट ऑफ a। तो आप पहले a में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, LHS क्या है 2a निकालिए, तो 2a कैसे निकालो, 2 से इसको मल्टीप्लाई करिए, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स a को मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज 2 2 2 जा 4, क्योंकि मैट्रिक्स में अगर हम किसी भी एलिमेंट मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वो मैट्रिक्स के एवरी एलिमेंट में वो मल्टीप्लाई हो जाएगा।
तो 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा राइट। तो 2 ये, अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लो। तो डिटरमिनेंट जब निकाल लोगे तो 2a का डिटरमिनेंट, इट मीन्स इसका डिटरमिनेंट दैट इज 2 4 8 4। अब इसको सिंप्लीफाई करो तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 माइनस 8 4 जा 32। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 12 24, ठीक है, ये माइनस हो गया 24। अब देखिए RHS क्या है, ये तो हमने LHS निकाला, LHS। अब RHS निकाल लो। तो RHS जब निकालोगे तो 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A, 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A। तो डिटरमिनेंट ऑफ A फाइंड आउट कर लो, दैट इज 4 डिटरमिनेंट ऑफ A दैट इज 1 2 4 2। दिस इक्वल सिंप्लीफाई कर लीजिए, दैट 4 इंटू 2 1 जा 2, ये क्या होगा 2 1 जा 2 माइनस 8 राइट, 2 1 जा 2 माइनस 8। तो ये होगा 4 इंटू माइनस 6 दैट इज माइनस 24। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी फाइंड दैट इज LHS इक्वल RHS। देखिए RHS ये था और LHS दिस था, ये भी आपका -24, ये भी -24। दैट इज हमने फाइंड आउट किया दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ 2a इक्वल 4 टाइम डिटरमिनेंट ऑफ A, हेंस प्रूव्ड। ये आपका वेरीफाई हो गया, LHS इक्वल RHS। क्लियर। नाउ अब हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में इफ दिस, तो आपको शो दैट डिटरमिनेंट ऑफ 3 इक्वल 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ये आपको क्या करना है, शो करना है। तो पहले आप क्या करें, 3a निकाल। LHS में आपको याद दिया हुआ, LHS गिवन है कि डिटरमिनेंट ऑफ 3a, डिटरमिनेंट ऑफ 3a। तो फर्स्टली क्या करिए, 3 इंटू a निकालिए। तो 3 इंटू a मीन्स इस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 3 0 3 0 3 3 2 जा 6, और क्या होगा 0 0, भाई 0 में किस मल्टीप्लाई 0 रहेगा, 0 3 मतलब 0 3 4 जा 12 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब इसी का डिटरमिनेंट निकाल लो। तो इसी का डिटरमिनेंट का 3a का डिटरमिनेंट, इसका डिटरमिनेंट पूरा निकाल लो। तो होगा 3 0 3 0 3 6 एंड 0 0 12। आई होप कि आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, है ना। तो अब देखिए 3a का डिटरमिनेंट निकालोगे तो क्या करोगे। अब आप पहले ऑब्जर्व किस रो या कॉलम में नंबर ऑफ जीरो ज़्यादा। देखिए फर्स्ट कॉलम नंबर ऑफ रो ज़्यादा है या थर्ड रो में, थर्ड रो में 2 0 है। तो किसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड कर देते। मान लीजिए हमने एक्सपेंड कर दिया R3 करस्पॉन्डिंग, क्या कर दिया R3 करस्पॉन्डिंग ऑन एक्सपेंडिंग करस्पॉन्डिंग टू या along R3 के अलॉन्ग हमने एक्सपेंशन कर दिया। देखो क्या करेंगे 0, तो ये -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है, दैट इज थर्ड रो। ये आपका थर्ड रो है राइट, R3 है। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 पावर 3 + 1 और इंटू 0। अब इसकी पोजीशन हटाइए, इसको हटाइए, इस रो को और इस एलिमेंट जिस कॉलम में है और इस रो उसको डिलीट कर दीजिए, या फर्स्ट कॉलम थर्ड रो। तो क्या मिलेगा, दैट इज 0 3 3 6, 0 3 3 6 राइट। एंड माइनस ये प्लस -1 टू पावर, अब इसको लिखते हैं तो ये भी 0 ही है। इसकी पोजीशन क्या है, थर्ड, यानी कि थर्ड रो है और सेकंड कॉलम। अब इसकी पोजीशन डिलीट करिए, या इस एलिमेंट पोजीशन क्या है, दैट इज थर्ड रो सेकंड कॉलम डिलीट करिए, बचेगा क्या, देखिए ये बचेगा 3 0 3 6। तो 3 0 3 6 मिलेगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये आपका और प्लस ये लास्ट एलिमेंट क्या है 12 है। तो 12 के पहले आप इसकी पोजीशन देखिए कितनी है, इसकी पोजीशन है आपका थर्ड रो कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम, यानी थर्ड रो थर्ड कॉलम। तो 3 + 3 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा, सॉरी ये क्या कर लिख दिया, -1 पावर दिस एंड इंटू 12। तो -1 की पावर 3 + 3 इंटू 12। अब देखिए इसकी पोजीशन डिलीट करिए तो क्या मिलेगा 3 0 0 3 है ना। तो ये आपका होगा 3 0 0 3 मिला। क्लियर। अब आप देखिए
1 -1 पावर 4 जीरो हो जाएगा, -1 पावर 4 दैट इज आपका प्लस रहेगा, प्लस इंटू जीरो क्या सब कुछ से जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये सबको क्या कर देगा, ये भी आपको जीरो कर देगा। फिर आप देखिए यहाँ -1 की पावर 6 दैट इज क्या होगा +1 हो जाएगा, और इंटू 12 तो है ही है, राइट। और इसको देखिए मल्टीप्लाई 3 इंटू 3 दैट इज 9, आपका 9 और 9 माइनस 0, तो कुल मिला के कितना हुआ 12 इंटू 9 दैट इज 108। तो ये आपका LHS है, क्या है, दिस इज द LHS इक्वेशन फर्स्ट। इस LHS को क्या कर लिया, इक्वेशन फर्स्ट। तो हमने LHS सिंप्लीफाई किया था, ठीक। अब RHS सिंप्लीफाई कर लीजिए, देखिए RHS में क्या दिया हुआ है 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो RHS में है आपका 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो 27 और डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो ए आपका दिस है, इसको लिख दीजिए 101 012 004, ठीक है। अब इसको हम एक्सपेंड कर लें, किसके करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे, अब भी ऐसी बात है R3 करस्पॉन्डिंग करें या हम कर लें किसके करस्पॉन्डिंग, हम कर सकते हैं अब जो है इसको दैट इज C1 करस्पॉन्डिंग। तो हम यहाँ C1 करस्पॉन्डिंग यहाँ लिख रहे हैं, ऑन expanding along C1, तो C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लो। तो देखिए आपका ये हो जाएगा -1 की पावर माइनस, ये यहाँ पर हम एक ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा -1 की पावर, इसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी पोजीशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 पावर 1 + 1, और ये एंट्री क्या है, ये एंट्री आपकी 1 है, वो तो रहेगा ही। अब डिटरमिनेंट लिए, इसकी पोजीशन क्या है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दीजिए, तो फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम डिलीट कर दो, क्या मिलेगा दिस 1204 ये मिल जाएगा। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, सारे एलिमेंट आप जीरो हो जाएगा। C1 करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे, अब भी सी बात है कि ये सारे एलिमेंट क्या -1 की पावर, अब देखिए इस एंट्री करस्पॉन्डिंग -1 की पावर ये क्या सेकेंड आपका रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, और एंट्री क्या है 0। अब इसकी पोजीशन देखिए, आपका सेकेंड रो डिलीट करिए और फर्स्ट कॉलम, तो क्या मिलेगा 0104, तो ये होगा 0104, क्लियर, प्लस -1 टू पावर। अब इसके इस एंट्री के लिए देखिए, इस एंट्री के लिए भी क्या करें -1 पावर, ये आपका है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम दैट इज -1 पावर 3 + 1, और एंट्री क्या है 0। अब इसकी पोजीशन क्या है, उसको डिलीट करिए रो कॉलम को, ये आपका थर्ड रो है और फर्स्ट कॉलम, तो मिलेगा 0112, तो ये होगा 0112, क्लियर। अब देखिए कि हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं और ये ब्रैकेट को हमने इसको क्लोज कर दिया है। तो LHS ये देखिए RHS में 27 है, -1 पावर 2 दैट इज +1, ठीक, +1 × 1 दैट इज 1, इसको सिंप्लीफाई डिटरमिनेंट 2/2 को सिंप्लीफाई करिए तो 1 × 4 आपका 4 हो जाएगा, 4 - 0 तो आपका 0 हो जाएगा। बाकी ये सारा डिटरमिनेंट क्या हो, ये आपका सेकंड टर्म थर्ड टर्म क्या 0 × समथिंग दैट इज 0 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 0। अब आंसर है 27 × 4, तो 27 × 4 इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से बजाय 28 2 4 2 8 2 10, तो ये आपका हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए LHS में जो हमने फाइंड आउट किया, LHS फाइंड आउट किया आया है 108, राइट, और RHS सिंप्लीफाई किया तो भी क्या है 108। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड बी फाइंड दैट इज LHS इक्वल RHS, राइट, LHS इक्वल RHS, ठीक है, LHS इक्वल RHS मिल गया। देखिए फर्स्टली क्या किया, डिटरमिनेंट ऑफ 3a निकाला, 3 को a से मल्टीप्लाई किया, मैट्रिक्स a को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमें ये मिला, ठीक है। अब इसका डिटरमिनेंट निकाला तो हमने फाइनली आंसर पाया 108। RHS क्या 27 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो 27 डिटरमिनेंट ऑफ a, डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया, तो डिटरमिनेंट ऑफ a जब फाइंड किया तो आया दैट इज 4, और ये 27 मल्टीप्लाई 27 इंटू 4 दैट इज आया 108। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन वी फाइंड दैट LHS इक्वल RHS, हेंस वेरीफाइड, क्लियर। ये 3/3 का था। अब देखिए क्वेश्चन हम 5 देखिए एक्सरसाइज का 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में कितने 4th पार्ट है,
और इस फोर्थ पार्ट सब एक जैसे ही हैं, इसमें से कोई एक हम बता दे रहे हैं, ठीक है, बाकी आप 3 कर लीजिए, सेम वैसे ही बिल्कुल है, सो सिंपल। तो अब देखिए, अब आपका फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट, इसमें हम क्या करें, फर्स्टली वी विल ऑब्जर्व कि नंबर ऑफ जीरो किस रो या कॉलम में है। तो नंबर ऑफ जीरो या रो मैक्सिमम किस रो या किस कॉलम में है। तो आप देखिए इसमें आपका सेकेंड रो में यानी R2 में नंबर ऑफ इंटीज कितने हैं, 0, 2 इंटीज आपके 0 है। जब 2 इंटीज 0 है तो उनको आप उसी के करस्पॉन्डिंग हम ओपन करेंगे, राइट। तो उसी करस्पॉन्डिंग यानी फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट on expanding along R2, ठीक है, R2 के अलॉन्ग हम एक्सपेंड करेंगे। देखिए R2 आपका ये, दिस इज R2। तो अब देखिए इसके अलॉन्ग हम करते हैं तो क्या मिलेगा, -1 टू पावर, उसकी पोजीशन क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, राइट, और इंटू 0। अब इसकी जो पोजीशन को डिलीट करिए, तो इसकी जो पोजीशन है, इसकी पोजीशन क्या है, ये देखिए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए तो क्या एलिमेंट बचेगा, इसको डिलीट कर दिए और इसको डिलीट कर दिए, तो बचेगा क्या, इसको डिलीट कर दिए, -1 -2 -5 0, तो ये मिलेगा -1 -2 -5 0, राइट। अब प्लस -1 टू द पावर, अब इस एंट्री के लिए देखिए, तो इस एंट्री के लिए क्या करें, -1 की पावर क्या होगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो -1 पावर 2 + 2 एंट्री आपका 0 है। अब इसकी पोजीशन जो है, जिस रो कॉलम से रीड करिए आपका सेकेंड रो है और सेकेंड कॉलम रीड करिए तो क्या मिलेगा, 3 3 -2 0, तो ये आपका फर्स्ट कॉलम 3 3 हो गया, -2 0 हो जाएगा, क्लियर। और आपका नेक्स्ट देखिए, ये आपका ये एंट्री हम तो लिखेंगे ही, ये तो -1 ऑलरेडी है ही, और फिर एक क्या लिखते हैं, -1 की पावर, इसकी क्या पोजीशन है, सेकेंड रो, क्या पोजीशन है, सेकेंड रो है और थर्ड कॉलम है, तो सेकेंड रो और थर्ड कॉलम लिखेंगे। अब इस एलिमेंट, इस एंट्री की जो सिचुएशन कहाँ है, आपका सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक, सेकेंड रो को डिलीट कर दीजिए और थर्ड कॉलम डिलीट कर दीजिए, क्या मिलेगा, 3 -1 3 -5, तो मिलेगा 3 -1 3 -5, ठीक है, ये मिलेगा। अब इसी को सिंपलीफाई कर ले, तो ये अब देखिए 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0 इंटू समथिंग, ये पूरा हो जाएगा 0 इंटू समथिंग। ये इसीलिए हमने कहा था कि जब आप देखिए किसी भी रो या कॉलम में मैक्सिमम इंटीज 0 किधर हो रहा है, तो आपका सेकेंड रो में हो रहा है, जब सेकेंड रो में हो रहा है उसको उसी के कॉलम अलॉन्ग हम एक्सपेंड कर देंगे, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ ये कैलकुलेशन हमें इतना करना नहीं पड़ेगा। वैसे तो एक्सपेंड हम किसी भी रो या कॉलम करस्पॉन्डिंग कर सकते हैं, बट ऐसा करने पर हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक। इससे बचने के लिए हम क्या किया कि हमने सेकेंड रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर लिया। तो देखिए -1 पावर 5 आपका हो जाएगा माइनस, और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस। अब इसको दिस इंटू दिस करिए, तो दिस इंटू दिस करोगे क्या होगा, -15 हो जाएगा, राइट, क्या हो जाएगा, -15, और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, दैट इज 3, तो कुल मिला के होगा -15 + 3, तो -15 + 3 हो जाएगा, दैट इज -12, क्या हो जाएगा, -12, ठीक है। नाउ अब हम बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन फिफ्थ हमने बता दिया फर्स्ट पार्ट। अब सेकेंड भी देखिए, सेकेंड थर्ड फोर्थ बिल्कुल 3/3 का ही है, बिल्कुल ऐसे ही हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के करस्पॉन्डिंग हम एक्सपेंड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और आई होप आप कर ले जाएंगे। सिक्स क्वेश्चन देखिए, सिक्स क्वेश्चन में है इफ ए इक्वल दिस देन फाइंड द डिटरमिनेंट। बिल्कुल ऐसे जैसे अब किया ऐसे इसको भी कर देना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम करस्पॉन्डिंग हमें ऐसे एक्सपेंड कर देना। हम सेम क्वेश्चन एक ही पैटर्न से हम उसको नहीं बता रहे हैं क्योंकि वीडियो हमारा लंबा ज़्यादा ना हो, ठीक है। अब हम क्वेश्चन 7 करते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन 7 ये ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको हम आपको बता देते हैं, ठीक है। फिलहाल एग्जाम्पल इस तरह हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी हम बता दे रहे हैं। 7 का फर्स्ट पार्ट देखिए, तो सेवंथ का फर्स्ट पार्ट देखिए क्या है, 2 4 5 1 इक्वल क्या है, दैट इज इक्वल है 2x 4 and 6x। तो इसमें हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है,
क्वेश्चन जो 7 इसमें x की वैल्यू निकाल, 7th और 8th में क्या निकालना है, x की वैल्यू, यानी LHS इक्वल RH, दो डिटरमिनेंट दिया है, उन डिटरमिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे, LHS में RHS का एक्सपेंड करेंगे, देन उन इक्वेशन मिलेगी, उनको हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद x की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको हम करते हैं, तो हो जाएगा 2 - 20 इक्वल, ये हो जाएगा 2x² - 24, दिस इम्प्लाइज दैट इज 2x² ये 20, तो हो जाएगा -18, तो ये हुआ -18, ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा दैट इज +20, ये इधर आएगा क्या हुआ +24, सो दिस इम्प्लाइज दैट x² इक्वल, ये हो जाएगा 6/2 दैट इज 3, सो फाइनली x क्या होगा +-3, ये √3 क्या होगा x इक्वल +-3, क्योंकि x² इक्वल आपका 3 आएगा, तो x इक्वल क्या होगा दैट इज +-√3। ठीक है, अब एक 7th का फर्स्ट है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 7th का सेकंड पार्ट भी कर ले जाओगे। और 8th क्वेश्चन जो देखिए, 8th क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे ही है, 2/2 का, सो सिंपल है, इसको भी आप, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सो सिंपल, इसको भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। देख लेते हैं क्वेश्चन यानी सोल्यूशन 8। ठीक है, तो सोल्यूशन 8 क्या है, आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो हो जाएगा LHS में हो जाएगा x², LHS में हो जाएगा x² -18 टू जाए दैट इज 36, एंड RHS क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा 36 माइनस ए, देखिए दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो 36 माइनस 36, दिस कैंसिल आउट दैट इज इक्वल 0, सो x² इक्वल x² - 36 इक्वल 0, तो x² इक्वल क्या हो जाएगा दैट इज 36, सो सिंप्लीफाई कर लीजिए दैट इज x इक्वल, ये हो जाएगा +-6, तो x इक्वल +-6, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई होप आपको ये बहुत मज़ा आया होगा, बहुत ही ईजी, बहुत आसान है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।